नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज दोस्तों मैं फूल पत्ती वाली जो कि क्लास होगा, जो कि अर्धवार्षिक करंट अफेयर। इसमें दोस्तों हम जनवरी 2022 से लेकर और जून 2022 तक के सारे करंट अफेयर देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसी विश्वास के साथ मैं शुरू करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर दोस्तों यहाँ पर जो कि कम से कम यहाँ पर 400 प्रश्न जो कि यहाँ पर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। और साथ साथ जो कुछ जो कि प्रीवियस एग्जाम में कुछ पूछे गए प्रश्न हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए विशेष आकर्षण जो कि यहाँ पर दिया गया है कि किस किस आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और साथ साथ यहाँ पर जो कि आप थोड़े आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको जो कि मिल जाएगा अनुक्रमणिका, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। यहाँ पर पहला जो कि वर्तमान पदाधिकारी पढ़ना है, फिर यहाँ पर भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पढ़ना है, और फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल पढ़ना है। अगला यहाँ पर जो कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ना है, फिर यहाँ पर जो कि आर्थिक परिदृश्य पढ़ना है। तो इन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। टोटल यहाँ पर 25 टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, उन सारे टॉपिक को हम इस वीडियो में एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और एक बार जो कि अपने मन में ये ठान लीजिए कि हमको पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है, ताकि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए तो उसको आपको पछताना बिल्कुल भी न पड़े, और सारे प्रश्नों का आंसर आप अच्छे तरीके से यहाँ पर दे सकें। यहाँ पर देख लीजिए एक मोटिवेशन लाइन जो कि यहाँ पर दिया गया है कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने द्वारे देखना पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ऑल द बेस्ट यहाँ पर जो कि लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर देख लीजिए कि पहले जो कि हम विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे, और फिर आगे जो कि यहाँ पर 400 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर दिए गए हैं, उन सारे को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले जो कि प्रीवियस सेशन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना जो तो भारत में जो कि किस वर्ष शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा ये जो कि 1995 वर्ष में शुरू की गई थी, वर्ष 1995 में। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कि 600 मेगावाट क्षमता की सौर वरण जो कि परियोजना यानी कि सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में जो कि प्रस्तावित की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ये जो कि ओंकारेश्वर में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि कैटलिन नोवाक जो कि किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो याद रखिएगा ये जो कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और अभी वर्तमान में भारत के कौन से राष्ट्रपति बने हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि इसरो का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा इसरो का पूरा नाम क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी याद रखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई याद रखिएगा, 1969 में किसकी स्थापना हुई थी, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है याद रखिएगा, वो जो कि एस स्वामीनाथन है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि किस भारतीय राज्य में जो कि अभी हाल ही में विश्व पोलैंगिक दिवस पर जो कि एक भारतीय पोलेंगियम को रेडियो ट्रैक्स दिया गया है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कि संयुक्त राज्य द्वारा वर्ष 2003 को घोषित किया गया है। तो क्या घोषित किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो कि मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हम दोस्तों फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि आपको जो कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम कवर कर पाएँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कि वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम रखा गया है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो कि क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा जो कि CUT रखा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कि मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा जो कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री तथा असम मेघालय के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा केंद्रीय गृह मंत्री और तथा असम के जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जो कि स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिएगा जो कि यहाँ पर फुटपाथ विक्रेता। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर जो कि यहाँ पर ऑप्शन इसमें जो कि कथन यहाँ पर दिया गया और नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। चलिए हम देख लेते हैं कौन से कथन यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 के लिए।
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है कि 2022 और 2026 में जो कि प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि यहाँ पर सही है। चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला कथन यहाँ पर दिया गया, जुलाई अगस्त 2022 में जो कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में होगा, जो कि बिल्कुल सही है। अगला देखिए यहाँ पर कथन दिया गया है यानी कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो कि विक्टोरिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ये भी यहाँ पर सही है। यानी कि एक और दो दोनों सही है। चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो देख लीजिए यहाँ पर कि किस ऑप्शन में है, एक और दो दोनों सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो कि ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर एक और दो दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कि भारत के किस राज्य में जो कि स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक जो कि एक्वेरियम का जो कि अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया गया है। याद रखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कि अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन जो कि तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट बनी है। तो 12 के लिए ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, जो कि सामिया सुलहू हसन, याद रखिएगा सामिया सुलहू हसन। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने जो कि जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। तो 13 के लिए ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, जो कि पीवी सिंधु के द्वारा ये जीता गया था। अगला दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि जल जीवन मिशन योजना जो कि किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। याद रखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2021-22 में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए और करंट अफेयर के किस टाइप के क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसी टाइप के करंट अफेयर जो कि आगे भी यहाँ पर इसमें जो कि 400 क्वेश्चन कम करवाएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को जो कि यूक्रेन से भारत लाया गया था। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी और काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ऑपरेशन गंगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने जो कि डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा यानी किस तिथि को ये मनाया जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा, गांधी जयंती के ठीक 3 दिन बाद। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत जो कि कौन से स्थान पर है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 136वां रैंक पर है भारत। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दोस्तों आपको अगर लगता है कि वीडियो ज़्यादा स्पीड है तो वीडियो को आप थोड़ा स्लो मोशन में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देखिएगा, मार्च 2022 में जो कि प्लूटो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी। याद रखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोरोलिना बिलावस्का। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से जो कि किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO जो कि परंपरागत औषधि का जो कि वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर जमुनानगर भारत, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर ठीक करते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखिएगा, बिस्टेक के संदर्भ में जो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही है। यहाँ पर फिर यहाँ पर 2 कथन यहाँ पर दिए गए। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। पहला यहाँ पर दिया गया है कि PM नरेंद्र मोदी ने जो कि 5वें बिस्मेट शिखर सम्मेलन को जो कि 30 मार्च 2022 को संबोधित किया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कथन जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि 5वें बिस्मेट शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो कि भारत ने की थी, ये भी यहाँ पर बिल्कुल जो कि सही हो जाएगा, यानी कि दोनों एक और दो दोनों यहाँ पर सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है यहाँ पर दिया गया, एक और दो दोनों सही है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो कि दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर बन गया है। तो 21 के लिए ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, जो कि मुरादाबाद बन गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि भारत में जो कि सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है। याद रखिए ये अहमदाबाद बन गया है। कहाँ पर स्थित है, कि गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, सर यहाँ पर माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन ये कोचिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कि 10 अप्रैल 2022 को घोषित जो कि नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर नीचे यहाँ पर चला गया। चलिए दिखा देते हैं, वो है गुजरात, केरल और पंजाब। याद रखिएगा गुजरात, केरल और पंजाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर
कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में जो कि वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। तो 24 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अगर किया ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि यहाँ पर दिया गया है कि मेक इन इंडिया जो कि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो कि यहाँ पर सही है। फिर यहाँ पर 2 कथन यहाँ पर दिया गया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 के पहला कथन यहाँ पर दिया कि मेक इन इंडिया जो कि प्रोग्राम वर्ष 2014 में आरंभ किया गया, बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला यहाँ पर दिया गया कि इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों का विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को जो कि सुगम बनाना है। ये भी यहाँ पर सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ दिया गया 1 और 2 दोनों सही है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर कि ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। याद रखिएगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कि 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कि 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जो कि यहाँ पर कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर चलिए देखते हैं। पहला कथन यहाँ पर दिया गया कि यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न अगला यानी कि इसका कथन जो कि यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में जो कि रजत पदक जीता है, बिल्कुल यहाँ पर सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया 1 और 2 दोनों सही है। अगला यहाँ पर देखिए कि कोविशील्ड जो कि भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, तो ये किसके द्वारा निर्मित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो कि ट्रेंड में है अभी। तो 28 के लिए ऑप्शन नंबर ए अदर किया जो कि यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी, यानी कि ये कहाँ पर रोहतांग में जो कि हिमाचल प्रदेश में है स्थित। याद रखिए इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई याद रखिएगा जो कि 9.02 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया कि सेंट्रल विस्टा प्रोडक्ट संदर्भित करता है, ये किसको संदर्भित करता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी याद रखिए जो कि एक आम केंद्रीय सचिव सविचालक साथ एक जो कि नई संसद प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के उपवासों का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि किस तारीख को शुरू की गई है थी। याद रखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह जो कि 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर कि ओलंपिक 2021 में जो कि भारत के लिए स्वर्ण पदक खेल में जीता गया था, तो वो जिस खेल में जीता गया था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बस इसका ऑप्शन बी रखिएगा, ये भाला फेंक में जीता गया था, जो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में जो कि भारत ने कितने पदक जीते। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ये 19 पदक जो कि भारत के द्वारा जीते गए थे। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आपको 2021 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 2020 भी आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2021 में, वो 20 वाला ही हुआ था। कोविड के कारण जो कि 2020 में इसका आयोजन नहीं हो पाया था, तो ये टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का ही जो कि था संस्करण। याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए आगे यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर कि पेगासस जो कि स्पाईवेयर किस देश में जो कि विकसित किया गया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जो इजराइल में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर कि किस देश ने जो कि भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था। यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, ये रूस के द्वारा जो कि निर्यात किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि जोन बाइडेन ने जो कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये पदभार ग्रहण किया, ये कैमे राष्ट्रपति बने हैं। याद रखिए ये 36 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि भारत के ये 46वें राष्ट्रपति बने हैं। ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और अब जो कि यहाँ पर मेन सीरीज यहाँ पर शुरू होता है, जो कि यहाँ पर देख लीजिएगा 18 जुलाई 2022 तक आयोजित क्लास के प्रश्न, यानी कि 18 जुलाई 2022 तक जितने भी प्रश्न, यानी कि जनवरी से लेकर और जुलाई तक जितने भी प्रश्न बने हैं अभी तक करंट अफेयर का अर्धवार्षिक करंट अफेयर के अंतर्गत ये सारे आ जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और अपने सारे दोस्तों में शेयर करिएगा, जो कि यहाँ पर एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ पर, और ये क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, तो दोस्तों साहस बिल्कुल मत तोड़ना और अंत तक देखना, सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या है कि 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जो कि मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, ये मेरठ में। दोस्तों इनको जो कि हॉकी का जादूगर, इनके खेल दिवस जो मनाया जाता है, तो वो इन्हीं के
जन्मदिन पर मनाया जाता है और इनको हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कि भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब जो कि किससे हरा कर जीता है, यानी किस देश को हरा कर ये जीता है। याद रखिएगा, ये श्रीलंका को हरा कर भारत ने जीता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि हाल ही में किस देश ने जो कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक जो कि मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है। तो 3 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, जो कि इजराइल। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म जो कि गलत है। चलिए यहाँ पर गलत युग्म को हम चूज करते हैं, कौन सा यहाँ पर जो कि गलत दिया गया है। तो हिंदी में किसे मिला है, तो यहाँ पर हिंदी में जो कि देवेंद्र मेवारी को मिला है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला यहाँ पर अंग्रेजी में जो कि नमिता गोखले को मिला है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला यहाँ पर राजस्थानी में जो कि नितेश निर्मोही को, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगला यहाँ पर संस्कृति यानी कि संस्कृत जो कि यहाँ पर विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को दिया गया, ये भी यहाँ पर सही है। यहाँ मुझे यहाँ पर गलत चुनने के लिए ही कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा और इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि कौन सा जो कि केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। तो 5 के लिए यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर सी रखिए, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कि जनवरी 2022 को जो कि कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अभी ट्रेंड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, ये केरल उच्च न्यायालय बन गया है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि एक राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो 7 के लिए ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जो कि मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 8 के लिए यहाँ पर जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये विशाखापट्टनम में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि 3 जनवरी 2022 को जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी की जो कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो 9 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर अलका मित्तल बनी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखिए, ये लद्दाख से संबंधित है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कि 7 से 8 जनवरी 2022 को जो कि ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जो कि तेलंगाना में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा कि 6 जनवरी 2022 को जो कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर जो कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, जो कि हैदराबाद में स्थापित किया है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन जिसको यहाँ पर सीआरएफ बोलते हैं, ये अधिकारी को जो कि मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ बन गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जो कि जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को जो कि प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर उत्तर प्रदेश को ये पुरस्कार दिया गया है। आगे यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कि जनवरी 2022 में जो कि आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त की गई है। याद रखिए, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाकिस्तान की। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि जानी मानी शख्सियत जो कि पालुंजी मिस्त्री का निधन हो गया, वे क्या थे, यानी कि वे क्या थे पेशे से। याद रखिएगा, वो एक पेशे से कारोबारी थे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कि 9 जनवरी 2022 को जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कि जून 2022 में जो कि किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का जो कि नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि नितिन गुप्ता को नया चेयरमैन बनाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि जनवरी 2022 में जो कि एशियाई अवसंरचना निवेश जो कि बैंक का जो कि उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया। पहले ये आरबीआई के जो कि यहाँ पर गवर्नर थे, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे जो कि बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है। तो याद रखिएगा, किसे चुना गया है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो कि विल स्मिथ को चुना गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि जनवरी 2022 में जो कि
किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है? तो याद रखिएगा इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर ये जो कि साइप्रस में जो कि यहाँ पर पहचान किया गया है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो कि पियरे ओविलियर गैरिंचस को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कोच्चि बन गया। कोच्चि कहाँ पे स्थित है? तो केरल में स्थित है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की जनवरी 2022 में किसे जो कि 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि हर्षाली मल्होत्रा को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कि 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो कि अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके दोस्तों हेक्ट में। यहाँ पर याद रखिएगा एस सोमनाथन को, और इससे पहले कौन थे? तो वो के शिवान थे। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है पहले आपके पूछा जा सकता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर कि भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 जो कि जिसके अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 26 के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रखिएगा, ओडिशा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो 27 के लिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कि भारत में जो कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कब? तो यह 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 29 यहाँ पर कि 15 जनवरी 2022 को जो कि खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? तो याद रखिएगा ये जो प्रदर्शित किया गया सबसे पहले कहाँ पर किया गया? तो ये जो कि जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया था। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला जो कि नैपकिन मुक्त जो कि गांव घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि कुबलंगी गांव को, ये कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर कि भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? तो याद रखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर कि 17 जनवरी 2022 को जो कि प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो याद रखिएगा ये जो कि यहाँ पर कथकली से संबंधित है। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर कि 16 जनवरी 2022 को जो कि किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, लक्ष्य सेन हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जो कि किसने जीता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो कि साइलिन फोर्ड के द्वारा जीता गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर कि वर्ष 2021 के लिए जो कि फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो कि रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर कि जनवरी 2022 में जो कि इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है, इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया है? तो 36 के लिए ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा जो कि यहाँ पर काली मंताना नाम दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर कि जनवरी 2022 में जो कि जनवरी 2022 में जो कि सारा गिल किस देश की पहली जो कि ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो याद रखिएगा 37 के ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये पाकिस्तान के जो कि ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर कि जनवरी 2022 में जो कि किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? तो 38 के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर मॉरिशस हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर कि 23 जनवरी 2022 को जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, भी याद रखिएगा ये प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। आगे प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर कि भारत की पहली जो कि UNDP जो कि यहाँ पर यूथ क्राइम कॉर्पोरेशन होता है तो कौन बनी है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए याद रखिएगा क्योंकि प्राजक्ता कोहली हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर
कि प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो याद रखिएगा पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है वो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। अब कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो कि ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर कि 23 जनवरी 2022 को जो कि किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो कि शिंजो आबे, याद रखिएगा शिंजो आबे को जो कि यहाँ पर ये जो कि सम्मानित किया गया है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर कि 23 जनवरी 2022 को जो कि किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो याद रखिएगा ये जो कि यहाँ पर पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर देखिएगा कि आईसीसी जो कि वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है। तो याद रखिएगा ये चुना गया है जो कि स्मृति मंधाना को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा ये जो कि ए और बी दोनों यानी कि दोनों के सहमति से यहाँ पर लिखा गया है तुहिन ए सिन्हा और यहाँ पर अंकिता वर्मा, इन दोनों के जो कि मिलने से और ये इन दोनों के सहयोग से ये जो कि पुस्तक लिखा गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर कि भारत का पहला जो कि ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, किया जाएगा। याद रखिए अभी स्थापित करने किया जाएगा। तो याद रखिएगा कहाँ पर देखिए केरल में किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर कि 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 यानी कि सीपीआई जिसको बोलते हैं वह भारत में कौन से स्थान पर रहा है। याद रखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 85वां रैंक पर रहा है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर कि पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को जो कि नहीं दिया गया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं किस एक को यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम यहाँ पर प्रभा अत्ते को जो कि यहाँ पर दिया गया है, फिर यहाँ पर राधे श्याम में खेमका को भी दिया गया है, फिर यहाँ पर जनरल विपिन रावत को भी दिया गया था और बाकी यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद इसको यहाँ पर नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो कि सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन किसको नहीं दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो कि भारत में अपनी तरह का जो कि पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस को जो कि लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जनवरी 2022 में जो किस भारतीय टाइगर रिजर्व को जो कि T2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 51 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो कि हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। याद रखिए काफ़ी इंपोर्टेंट है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कि जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किससे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो कि डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को नियुक्त किया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर कि महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जो कि किस देश ने जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 के लिए ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा जापान के द्वारा ये जीता गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का वर्ग का खिताब जो कि किसने जीता है। तो 54 के लिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा जो कि यहाँ पर असले बार्टी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर कि ग्रांड फाइनेंस 2022 जो कि ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है। तो याद रखिएगा सबसे मूल्य ब्रांड जो कि आपको पता भी होगा ये एप्पल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर देखिएगा क्या है कि जनवरी 2022 में जो कि लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके जो कि सांसदों की कार्यवाही की जानकारी जो कि हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा यह डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर कि 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। याद रखिएगा ये नरेंद्र मोदी ने की थी भारत से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जो कि किस वर्ड को जो कि वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि चिंता को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर कि 18 जनवरी 2022 को जो कि किस देश ने एरो 3 यानी कि एंट्री
बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो कि सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिए, जो कि इजराइल के द्वारा ये जो कि सफलतापूर्वक परीक्षण इसका किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर, सॉरी 60 यहाँ पर, तो 19 जनवरी 2022 को किसने जो कि यहाँ पर सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो याद रखिए सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये जो कि एससीबी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर, कि 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ये जो कि यहाँ पर बीएसएफ से संबंधित है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला यहाँ पर देखिए कि फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में जो कि सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो कि नाओमी ओसाका जो कि शीर्ष पर रही है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व जो कि बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में जो कि किस राज्य में किया जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ये केरल में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर, कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली जो कि श्वेत महिला कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो कि माया एंजेलो को जो कि यहाँ पर दिखाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर इंडिया में महात्मा गांधी को दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कि प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जाँच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदु मल्होत्रा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर, कि जनवरी 2022 को जो कि किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की जो है कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को पुलिस उप अधीक्षक जो कि डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये असम के। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर, कि जनवरी 2022 में जो कि यहाँ पर जनवरी 2022 किसे जो कि जनवरी 2022 में जो कि किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का जो कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि विजय पाल शर्मा को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर, कि 7 जनवरी 2022 को जो कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने जो कि भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर, कि कोप्पर टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपोर्टेंट राज्य, याद रखिएगा कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो याद रखिएगा इसका आयोजन कि पुदुचेरी में किया गया है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर, कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नया जो कि नाम जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो कौन सा नाम रखा गया है। तो याद रखिएगा ये रुद्र नाम रखा गया है। अगला यहाँ पर देखिएगा 5 जनवरी 2022 को जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा हो गया है। तो याद रखिएगा ये जो कि एंटीगुआ और बरबूडा हो गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं जनवरी 2022 में जो कि किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का जो कि नया महानिदेशक बनाया गया है। तो याद रखिएगा ये बनाया गया है ये जो कि जी अशोक कुमार को बनाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 3 जनवरी 2022 को जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में स्थापित किया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर, कि 3 जनवरी 2022 को जो कि केंद्रीय आयुष मंत्री जो कि सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर जो कि हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। तो 75 के लिए ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा हैदराबाद में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर, कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये जो कि विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर, कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो कि 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका क्या जो कि यहाँ पर लक्ष्य था, तो ये सब पढ़े इसका जो कि प्रथम लक्ष्य था। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर, कि सिरोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो 78 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा जो कि यहाँ पर होंडुरास बना है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर, कि मिनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई
आर्द्र भूमि के रूप में जो कि अधिसूचित किया जाना तय किया गया है। तो नासिक के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर कि पीयरलेस जो कि गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा 80 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर डॉक्टर किरण बेदी। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये जो कि चेन्नई सुपर किंग्स बन गई है। आगे यहाँ पर देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? तो याद रखिए ये 8 से 8.5%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर की करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रीय जो कि MSMI पुरस्कार 2022 में जो कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 83 के लिए ऑप्शन नंबर ए रखिए ओडिशा को जो कि सम्मानित किया गया है। आगे प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर PR श्रीजेश याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। आगे प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि भारतीय भूमि वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में जो कि भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मध्य प्रदेश। आगे प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा जो कि तथ्य सही नहीं है? चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा तथ्य यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर सारे प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए अगले 3 वर्ष के दौरान जो कि 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आगे यहाँ पर देखिएगा कि 2022-23 में जो कि राज्यों को GSDP में 4% वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, ये बिल्कुल गलत है। आगे यहाँ पर देखिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करेंगे, ये भी यहाँ पर, यानी कि इनमें से कोई भी यहाँ पर यहाँ के सारे यहाँ पर गलत दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ पर कितना था, क्वेश्चन नंबर 87 था। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर देखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि में मामले में जो कि विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि पद्मा पुल किस देश में स्थित है, जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया है? तो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी है कि ये बांग्लादेश में। चलिए आगे यहाँ पर देखिए वर्ष 2022 के लिए जो कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस थीम क्या रखी गई है, यानी कि इसकी थीम क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसकी थीम जो यहाँ पर वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल्स एंड नेचर। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं फरवरी 2022 में जो कि खिजादिया और बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य को जो कि रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो अब भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? याद रखिएगा अब जो कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं? ये 49 रामसर स्थल हो गई हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर कि फरवरी 2022 में जो कि किस खिलाड़ी को ICC ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जो कि डेरिल मिशेल को चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर गणतंत्र दिवस परेड 2022 में जो कि किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 6 फरवरी 2022 को जो कि किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी हुई है? तो 94 के लिए ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा भारत बनी हुई है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 95 यहाँ पर कि फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे जो कि लेखा महानियंत्रक, जिसको यहाँ पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स बोलते हैं, नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्योंकि सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पर कि 5 फरवरी 2022 को भारत ने ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में जो किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है, यानी 5वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया है? तो कौन से किसे हराकर दिया था? किया ये इंग्लैंड को हराकर। आगे प्रश्न यहाँ पर देखिएगा लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन जो कि यहाँ पर सही नहीं है? चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो पहला कथन यहाँ पर जो कि दिया गया है कि 6 फरवरी 2022 को जो कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया, जो कि बिल्कुल सही है। आगे यहाँ पर दिया उन्हें 1969 में पद्म विभूषण और 1999 में
1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे यहाँ पर है कि वर्ष 1989 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। ये बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया हुआ है, याद रखिए, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर वर्ष 2011 में भारत रत्न दिया गया था, ये भी यहाँ पर सही है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नवदीप सिंह गिल। याद रखिए नवदीप सिंह गिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर देखिएगा कि 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा किसकी है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ये जो कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा बनाया गया है, भक्ति आंदोलन के जो कि संस्थापक थे। आगे प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 6 फरवरी 2022 को जो कि फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो 100 के लिए ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर सेनेगल के द्वारा जीता गया था। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पर कि फरवरी 2022 में जो कि किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जो कि पहली महिला कुलपति नियुक्ति वाइस चांसलर जो कि नियुक्त की गई है, किसे नियुक्त की गई है याद रखिएगा, ये नियुक्ति शांति श्री धूलीपुरी को। दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और अपने सारे दोस्तों में शेयर करिएगा। वीडियो में आपको काफ़ी मेहनत से बनाता रहूँगा और साथ साथ आपका लाइक जो कि मुझे मोटिवेट करता रहेगा वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों इसी तरीके से सारे कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पर कि 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर जो कि विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जयपुर में। जयपुर कहाँ है, तो राजस्थान, और इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं, इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जीके में। आगे यहाँ पर देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो कि इग्नू कैफे कहाँ पर खोला गया है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में खोला गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 यहाँ पर कि 14 फरवरी 2022 को जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जो कि वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-4 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा PSLV C-52। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 यहाँ पर कि वैज्ञानिकों ने कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, यह कैरेबियन द्वीप समूह में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि 9 जनवरी 2022 को 9 फरवरी 2022 को जो कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अटल टनल को। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये खांडवा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि वर्ष 2023 में जो कि G20 शिखर सम्मेलन की बैठक जो कि स्थापना बैठक में जो कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी। तो याद रखिए कहाँ पर आयोजित होगी, तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित होगी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि 28 फरवरी 2022 से शुरू हुआ 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का जो कि फोकल थीम देश है, तो कौन सा देश है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 110 यहाँ पर क्या है कि 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये 46वें स्थान पर भारत रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि किस शहर में भारत का जो कि पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा। तो याद रखिएगा किस शहर में होगा बुलेट ट्रेन स्टेशन, ये सूरत में होगा। सूरत कहाँ पे है, गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा फरवरी 2022 में जो कि रेल मंत्रालय ने कहाँ पर भारत की जो कि सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो कि करेक्ट आंसर किशनगंज में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में जो कि 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राजस्थान राज्य में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 70वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य को पुरुष टीम ने खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा हरियाणा ने। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं कि 15 फरवरी 2022 को किसने जो कि यहाँ पर डर्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116
कि 17 फरवरी 2022 को किस शहर में जो कि वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई थी? तो याद रखिए इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ये मुंबई में शुरू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा इंदौर। इंदौर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया? यानी कि भारत का UPI को कौन सा देश अपना मंजूरी दे दिया है? तो नेपाल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि 18 फरवरी 2022 को कौन से खिलाड़ी प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में 13 शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो याद रखिएगा 13 बल्लेबाज लगाने वाला जो कि विश्व का प्रथम खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये शकीबुल गनी, याद रखिएगा शकीबुल गनी। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कि राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा जो कि परामर्श 2022 क्या है? परामर्श 2022 क्या है? क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, परामर्श 2022 क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, ये जो कि कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 यहाँ पर कि 20 फरवरी 2022 को जो कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में जो कि किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रणवीर सिंह को यह प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि बीजिंग जो कि यहाँ पर शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर नॉर्वे जो कि शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे डोनेस्टक और लुहांस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ये यूक्रेन में स्थित है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भी चर्चा में रहा है युद्ध के कारण, यूक्रेन और रूस के। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कि वैश्विक लेबोरेटरी सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व में सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा 124 के ऑप्शन ए यहाँ पर वियना, कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 125 यहाँ पर कि 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो याद रखिए 125 के ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो कि सही हो जाएगा, जापान में आयोजित किया गया है। याद रखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 यहाँ पर कि यूक्रेन ने जो कि भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 126 के यहाँ पर एक सही तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑपरेशन गंगा, याद रखिएगा। और भारत के द्वारा भी यहाँ पर जो कि यूक्रेन से लौटने के लिए ऑपरेशन गंगा का ही जो कि यहाँ पर शुरू किया गया था। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कि 22 जून 2022 को भारत ने जो कि यहाँ पर आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी यहाँ पर कर्नाटक राज्य में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो याद रखिएगा 128 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रोहित शर्मा हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है? 129 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंबा, हिमाचल प्रदेश। चंबा जो कि कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि फरवरी 2022 में जो कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? 130 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है, तो कौन सा सुरंग जोड़ा गया है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो कि T49 सुरंग को जोड़ा गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 यहाँ पर तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 131 जो कि यहाँ पर इधर ही है। तो क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर देखिएगा और यहाँ पर ये भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग किसे, जो कि यहाँ पर चलिए क्वेश्चन हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आप देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर देखिएगा कि पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि हिलाल ए पाकिस्तान किसे
सम्मानित किया गया, यानी कि किसे दिया गया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल गेट्स को ये पुरस्कार जो कि यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि फरवरी 2022 में जो कि चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है, तो ऑप्शन नंबर टी याद रखिएगा ये असम राज्य से है। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर, याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा जी अशोक कुमार को। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भारत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो कि नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखिएगा इजराइल बन गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि तुर्की के राष्ट्रपति चेरप तैयप जो कि एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है, तो याद रखिएगा अपने देश का नाम बदलकर उन्होंने क्या रखा है, तो ये तुर्की रखा है, तुर्की से अभी उन्होंने अपने तुर्की नाम रखा है देश का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य जो कि सबसे आगे है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राजस्थान राज्य सबसे आगे है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में जो कि मेदराम यात्रा त्यौहार का आयोजन किया गया है, तो याद रखिए 139 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं फरवरी 2022 में जो कि किस देश ने कोआला को एक जो कि लुप्त प्रजाति के रूप में नामित किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा किसे नियुक्त किया गया, अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर कि बीजिंग जो कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो कि आरिफ खान ने अगुवाई की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा 173 के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 144, तो 144 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या यहाँ पर है कि हवासोंग 12 जो कि बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये उत्तर कोरिया के द्वारा यह परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि विश्व की पहली जो कि प्लांट वेस्ट कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये जो कि कोफेंस है, याद रखिएगा कोविफेंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि प्रो कबड्डी लीग जो कि का 8वें सीजन का खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा 146 के लिए यहाँ पर से तो ऑप्शन बी हो जाएगा दबंग दिल्ली ने जीता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि भारत का पहला जो कि ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा ये दिल्ली में खोला जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 28 फरवरी 2022 को जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसको यहाँ पर सेबी बोलते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो याद रखिएगा इसकी पहली जो कि महिला अध्यक्ष बनी है ऑप्शन बी यहाँ पर जो कि माधवी बुच्ची, याद रखिएगा माधवी बुच्च काफ़ी इम्पोर्टेंट है और नाम आसानी से याद कर सकते हैं आप। अगला यहाँ पर देखिएगा कि विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो याद रखिए 149 के लिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा ये पूजा जात्यान बनी है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 150 नंबर कि कितांजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली जो कि श्वेत महिला न्यायाधीश बनी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये देखिए अमेरिका की जो कि बनी है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान जो कि यहाँ पर मालवाहक कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है, तो 151 के लिए ऑप्शन नंबर जो कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर एंटोनोवो 225 मारिया, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152 यहाँ पर सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली जो कि पहली यहाँ पर मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ खोला गया है, याद रखिएगा ये कहाँ पर खोली गई है पहली मोबाइल एम्बुलेंस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पहली बार खोली गई है, ये चेन्नई में खोली गई है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153 यहाँ पर कि वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से किसे सम्मानित किया गया है जो पहले भारतीय हैं, तो याद रखिए 153 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दीपक धार को। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम या राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा
कि 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये बेंगलुरु में किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 156 यहाँ पर कि 21 जून 2022 को किस देश ने जो कि अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट जो कि पूरी का सफल प्रक्षेपण किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दक्षिण कोरिया ने सफल प्रक्षेपण किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ज़पोरिजिया किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ये यूक्रेन में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया है? तो याद रखिए ये किस देश के थे क्रिकेटर? याद रखिएगा शेन वॉर्न का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर गति से आगे बढ़ाते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। तो इसका क्या नाम था? तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एक कवच नाम था इसका। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखिएगा हंसा NG याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वाहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो कि सिक्किम राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गुजरात राज्य में हुई है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163 यहाँ पर कि जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 23 जून को आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? याद रखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके कन्फ्यूज कर सकता है। तो UPI 1 2 3 पे याद रखिएगा। यहाँ पर वही UPI तो सभी में होगा, बस आपको 1 2 3 याद रखना है। याद रखिएगा 1 2 3 और पे भी लास्ट में सारे ऑप्शन में दिया गया है। तो आपको यहाँ पर UPI 1 2 3 याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166 यहाँ पर कि मार्च 2022 में जो कि किस राज्य ने नॉन मुधलवान योजना शुरू की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बस यहाँ पर तमिलनाडु। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 6 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ये बीकानेर में आयोजित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168 यहाँ पर कि मार्च 2022 में किससे जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसके यहाँ पर FIFTA के नाम से जानते हैं तो इसका अध्यक्ष चुना गया है? तो याद रखिए 168 के लिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टी राजा कुमार को। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने एक जो कि सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ये लॉन्च किया है ईरान ने। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 8 मार्च 2022 को जो कि वॉल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ वह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कि यहाँ पर ग्वाटेमाला में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? तो ये अभी उद्घाटन जो कि चल रहा है, यानी कि इसका निर्माण जो कि अभी चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है? तो याद रखिएगा ये बोध गया में चल रहा है इसका निर्माण अभी। अगला प्रश्न देखिएगा कि 8 मार्च 2022 को जो कि भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो याद रखिएगा ये हैदराबाद में खोला गया है, जो कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 174 यहाँ पर कि नाटो के संदर्भ में कौन सा जो कि कथन असत्य यानी कि गलत है? चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन यहाँ पर जो कि गलत है। तो 174 के लिए यहाँ पर जो कि नाटो का जो कि पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, ये यहाँ पर बिल्कुल जो कि गलत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 74 के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ये इसका संगठन पूरा नाम है। बाकी यहाँ पर जो है नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है।
और अगला यहाँ पर दिया गया है कि इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है। ये यहाँ पर जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में, इसे याद रखिएगा। इसका मुख्यालय यानी नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला यहाँ पे है कि वर्तमान इसके सदस्यों की संख्या 30 है। ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर गलत था और यही हमसे पूछा जा रहा था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जो कि विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो 175 के लिए ऑप्शन नंबर ए भारत याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 10 मार्च 2022 को जो कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि सही हो जाएगा आम आदमी पार्टी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर कि 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जो कि स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो कि सही हो जाएगा गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि रेलवे ने जो कि किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति गार्ड टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आसनसोल मंडल। याद रखिए आसनसोल मंडल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 179 यहाँ पर कि मार्च 2022 में कौन सा राज्य जो कि देश में पहला यहाँ पर देख लीजिएगा कि पहला चिल्ड्रन बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो उस 179 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि मार्च 2022 को जो कि 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 180 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द पावर ऑफ डॉग्स। याद रखिएगा द पावर ऑफ डॉग। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि रेस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर कि गुंडप्पा विश्वनाथ। याद रखिएगा गुंडप्पा विश्वनाथ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला जो कि अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय। याद रखिएगा जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 183 यहाँ पर कि चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये दुबई में स्थित है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं भारत का पहला जो कि विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा 184 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि मार्च 2022 में जो कि कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर यह हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 16 से 28 मई तक आयोजित होने वाला युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित अथवा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये इसरो से संबंधित है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 14 मार्च 2022 को जो कि सिफरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 21 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर रूस है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिएगा ये पुणे में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 21 मार्च 2022 को एन बीरेंद्र सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये मणिपुर में शपथ ली गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 190 यहाँ पर कि भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक जो कि एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये कर्नाटक राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 44 में विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये भारत करेगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि 250 वनडे क्रिकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर देख सकते झूलन गोस्वामी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्योंकि मेडागास्कर में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कैरोलिना
बिलावस्का के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे 31वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, ये प्रोफेसर नारायण प्रधान को प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 197 कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत के पहले पेपरलेस विधानसभा बन गई है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागालैंड बन गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी थी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 69.7 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 199 कि 20 मार्च 2022 को जो कि 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो 199 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विक्टर एक्सेल्सन याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 200 कि 17 जून 2022 को जो कि किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर खड़ा किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और आप भी शायद इतना देर लगातार बैठकर एक साथ नहीं देख सकते हैं। तो मैं तो अगर चाहूँ तो पूरे वीडियो को एक साथ ही बना सकता हूँ, पर दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगा और शायद आप लोग उतना एक बार में देख भी नहीं पाएंगे। तो इतना जो वीडियो यहाँ पर बना है तो इतना उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार में देख लेंगे और मैं आपसे पूरी उम्मीद और आशा के साथ, यही विश्वास के साथ बनाया हूँ वीडियो, कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखे होंगे। और दोस्तों अगला पार्ट बहुत जल्द इसका अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें कुल यहाँ पर 400 प्रश्न है। तो 200 प्रश्न यहाँ पर 200 और प्लस यहाँ पर 36 जो कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए थे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 236 प्रश्न जो कि इस वीडियो में हमने कवर किए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो 200 प्रश्न बच गए हैं तो उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।